जय माँ जय माँ जय माँ जय माँ जय माँ जय माँ। जथा सुअंजनि अंजि दृग साधक सिद्धि सुजान। कौतुक देखत शैल बन भूतल भूरि निधान। सिद्धिजन सुजान मुनि, साधक मुनि, ये सब मुनि जो हैं, ऋषि मुनि, ये पहाड़ों पे, वनों में और पृथ्वी के अंदर क्या है, क्या खजाने हैं, क्या औषधियाँ हैं, क्या मणियाँ हैं, ये सब पता लगा लेते हैं। यानी यहाँ बैठ के ही वो पता लगा लेते हैं। जैसे शरीर को समझें थोड़ा, तो शरीर में भी ये पहाड़ है, यानी कि जैसे ये ब्रह्मांड पहाड़, बुद्धि है, ये वन है हृदय में, मन का वन, और बाकी जो पृथ्वी है ये शरीर है, ये द्वीप है सब। अब तात्पर्य ये है कि गुरु जी जो अंजन देते हैं, उस अंजन को लगा करके जब हमारी आंखें, यानी वो ज्ञान ऐसा देते हैं जो जिस ज्ञान से हम अंदर से अंदर की वस्तु को, पदार्थ को जान लेते हैं। अब ऐसे समझें कि इंद्री जो है, इंद्री मतलब यानी हाथ, पैर, आँख, कान, नाक, मुंह, तो जो ये इंद्रियां हैं शरीर, तो ये इंद्रियां देखो, इंद्रियों के गुरु कौन है? इंद्रियों का गुरु मन है। मन प्रकाश देता है इंद्रियों को, और मन गुरु होने के नाते इंद्रियां अपने गुरु से इतना भाव, प्रेम भाव रखती हैं, इतनी श्रद्धा रखती हैं इंद्रियां गुरु जी से, अपने यानी मन से अपने मन को गुरु मानती हैं, गुरु ही हैं, मन गुरु है इंद्रियों का। तो इतना भाव से, यानी कि मन ज्यों ही चेष्टा करता है किसी भी पदार्थ को पाने की, पानी को पीने की, खाना को खाने की, या किसी पदार्थ को प्राप्त करने की, किसी पदार्थ को देखने की, ज्यों ही चेष्टा करता है, किसी संगीत को सुनने की ज्यों ही मन चेष्टा करता है, किसी रस का स्वाद लेने की ज्यों ही मन चेष्टा करता है, त्यों ही उनका शिष्य जो इंद्रियां हैं, जैसे हाथ से पानी देना है तो पानी जो ही मन चेष्टा ही करता है, और चेष्टा मात्र से ही जो है हाथ उठा करके पानी दे जाता है। यानी पैर चल करके पानी को ले आते हैं और हाथ जो है पानी पिला देता है। ये इंद्रियां, यानी कि ये शिष्य हैं। और ऐसे ही यदि हम अपने समाज में देखें तो घर में बैठे हैं और प्यास लगी तो कहा गया भाई बेटा पानी पिलाना, तो बेटा ने कहा जी पापा अभी लाते हैं। उसके बाद लौट के नहीं आया। दूसरे 15 मिनट बीत गए, फिर दूसरे से कहा जाएगा, दूसरे से कहा जाएगा, फिर तीसरे से कहा जाएगा, तीसरे से कहा जाएगा, फिर चौथे से कहा जाएगा। जितने भी लोग होंगे सबसे कहोगे और जी पापा जी अभी लाते हैं। इस तरह से पानी लाने में आधा घंटा लग गया कम से कम कहने के बाद। और
जो इंद्रियां हैं मन की चेष्टा पे, उनके इशारे पे, मन के इशारे पे इतनी जल्दी से काम करती हैं कि तुरंत खिलाना है तो खिला दिया, दिखाना है तो दिखा दिया, सुनाना है तो सुना दिया, और रसना का स्वाद लेना है तो स्वाद दिला दिया इंद्री। तो हमको इंद्री की तरह अगर जैसे मन को गुरु मानती इंद्रियां, वैसे हमको इंद्रियों से सीखना चाहिए कि इंद्री जैसे अपने गुरु को कैसे मानती हैं, कैसे भाव रखती हैं, प्रेम भाव, ऐसे ही शिष्य को गुरु के प्रति रखना चाहिए। गुरु रूप में माँ हो या पिताजी हो या आचार्य हो या देवता हो या भगवान हो, जैसे इंद्रियां हर समय तत्पर रहती हैं, उसी तरह से हमें भी गुरु के प्रति श्रद्धावान बन करके श्रद्धा से, प्रेम भाव से उनके चरणों में अनुराग करना चाहिए। इसीलिए तुलसी बाबा कहते हैं कि यथा सुवंजन अंज दृग साधक सिद्धि सुजान, और कौतुक देखें शैल बन भूतल भूरि निदान। कौतुक क्या है? कौतुक यही है कि देखो अपने पास होते हुए इन इंद्रियों द्वारा हम कुछ शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं। इस गुरुत्व से, यानी कि इंद्रियों के गुरुत्व से कुछ शिक्षा लें कि इंद्रियां अपने गुरु मन को कैसे प्रेम भाव से अनुराग करती हैं कि चेष्टा करने मात्र से तुरंत सब चीज उपलब्ध कराती हैं। अब अगला प्रसंग जो है, मन का गुरु कौन है, अगले प्रसंग में आएगा। और अभी कैसे ये सेवा भाव वाला है कि सेवा धर्म कठिन जग जाना, कहाँ ही वेद इतिहास पुराना। सेवा धर्म सबसे कठिन धर्म होता है, और सबसे ज्यादा तीव्रता से सेवा कौन करता? इंद्रियां अपने मन गुरु के लिए इतनी तेज करती, वो गलत हो या सही हो। मन कुछ भी चेष्टा कर सकता है, वो सही भी कर सकता है, गलत भी कर सकता है, लेकिन ये जब मन अपने गुरु के अंडर में होगा, कंट्रोल में होगा, तो वो मन सुधरेगा। वो फिर अगला प्रश्न अगले उसमें आएगा। तो अभी यही समझना है, ये तात्पर्य समझना है कि सेवा धर्म कठिन धर्म होता, सबसे कठिन धर्म होता। और सेवा के तत्पर जितना अच्छाई से इंद्रियां तत्पर होती हैं, उसी भाव से हमको गुरु के चरणों में प्रेम भाव करके अनुराग करना चाहिए। बोलो जय श्री राम।